भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आज हम बात करेंगे ऐसे कौम के खातिम की जो हमेशा काम के लिए हर मुमकिन मदद या हर सरकारी स्कीम लोगों तक पहुंचाने का काम करता है और तन मन धन से लोगों के इस मसाइल के लिए हर वक्त खड़ा रहता है। हम बात कर रहे हैं रफीक शेख अध्यक्ष शिखर एनजीओ की, जो पिछले कई सालों से कौम के हर तबकों में काम कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन हो या महिलाओं के लिए वोकेशनल कोर्सेज हो या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड काम हो। हर तरह से इन्होंने काम को अंजाम दिया है। हाल ही में लॉकडाउन में रोजाना खाना तकसीम कराना हो या फिर किराना किट को तकसीम कराना हो, ये सब काम उन्होंने अपने खर्चे से अंजाम दिया। साथ ही साथ ये सरकारी हर स्कीम से भी लोगों को जागरूक करवाते हैं, बल्कि अपने खर्चे से इनका फॉर्म भरकर उन्हें सरकारी स्कीम भी दिलाते हैं। हाल ही में सरकारी एक ऐसी स्कीम जो ठेला गाड़ी निकालने वालों के लिए सरकार ने निकाली थी, स्वनिधि योजना, लेकिन लोगों को मालूम नहीं होने की वजह से कई लोग इस स्कीम से वंचित थे। ये स्कीम में भी इन्होंने कई लोगों को लाभ दिलाया और अब पिछले साल आई सरकारी योजना बांध कामगार कल्याण योजना, इससे भी कई मिस्त्री लोग अभी तक वंचित थे। रफीक शेख अपने खर्चे से उनका फॉर्म भरकर उनको इस स्कीम का फायदा दिला रहे हैं। और हमारा तो यही मकसद रहता है, जैसे जितना अपने से हो सके वो भी लोगों की मदद करना है। उसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम है तो वो भी लोगों को दिलवाना है। एक शायर का बहुत अच्छा शेर था कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अल्लाह ने इंसान को हर तरीके से जो ताकतें दी, अगर अल्लाह ने माल दिया तो इंसान का काम है कि वो अपनी ज़रूरत पूरा करते हुए वो उस माल को लोगों पे खर्च करे, वरना ये माल इंसान की पकड़ का ज़रिया बनेगा। और अल्लाह ने आजमाइश के लिए माल दिया। अल्लाह ने अगर किसी को गरीब बनाया तो अल्लाह ने उस पर जुल्म नहीं किया, बल्कि माल वाले को माल देकर अल्लाह ने उसको आजमाने के लिए दिया कि तू तुझ पे लगाता है, किसी गरीब की भी मदद करता है। इसी तरह अल्लाह ने अगर ताकत दी है तो इंसान का काम है कि अपनी ताकत को मजलूम के साथ देने के लिए यूज़ करे, बल्कि जालिम ना बने, वरना यह ताकत भी इंसान की पकड़ का ज़रिया बनेगा। इसी के साथ साथ अगर अल्लाह ने इल्म दिया तो ये इल्म लोगों के लिए फ़ायदेमंद बने, हम लोगों को इस इल्म से नुकसान ना पहुँचाएँ। अगर इस इल्म से हमने लोगों को नुकसान पहुँचाए तो ये भी हमारे लिए पकड़ का ज़रिया है। तो इसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह ने थोड़ी सी सूझबूझ दिया, थोड़ी समझ दिया, तो उस तरीके से हम गवर्नमेंट स्कीम्स का भी फ़ायदा उठाते हुए लोगों को उसका लाभ हम दिलाते हैं। और हमसे भी जो मदद होती है हम पर्सनली भी लोगों की मदद करते हैं। सभी का स्वागत है। इस वक्त हम शिखर एनजीओ में मौजूद है और हमने फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर कुछ सरकार की तरफ से जो बांधकाम योजना हुई है उसके ऊपर जो है शिखर एनजीओ काम कर रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद है रफ़ीक शेख। आइए हम उनसे कुछ पूरी जानकारी लेते हैं कि वो किस तरह काम कर रहे हैं। रफ़ीक सर जी, आप जो है फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर आपके कुछ लिंक शेयर हुए, आप किस तरह उस पर काम कर रहे हैं? असल में ये जो स्कीम है ये मिस्त्री लोगों के लिए गवर्नमेंट ने निकाली है, जिसका नाम है बांधकाम कल्याण योजना, बांधकाम कामगार कल्याण योजना। ये योजना के अंतर्गत सरकार जितने मिस्त्री डिपार्टमेंट हैं इनको एकत्रित करना चाहती है ताकि उनको एक लेबर कार्ड इशू करे। लेबर कार्ड में उनको स्मार्ट कार्ड होगा और स्मार्ट कार्ड के साथ और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, जैसा उनको सरकार जो है तो इंस्ट्रूमेंट्स देगी। और अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो लाभार्थी जो कार्ड है उनको सरकार 30,000 रुपये देंगी। फिर उनकी शादी के बाद अगर उनकी बीवी को डिलीवरी होती है तो उसको जो है तो 15,000 रुपये डिलीवरी के लिए देंगी, और अगर सीज़र होता है तो उसके लिए 20,000 रुपये देंगी। और बच्चों को एजुकेशन के लिए एजुकेशन स्कॉलरशिप का भी उन्होंने कहा है। उसी के साथ साथ अगर उस काम के दौरान लाभार्थी की डेथ होती है तो उसकी बीवी को 2 लाख रुपये और 25,000 रुपये साल के उनको देंगी। तो इस तरह से सरकार की बहुत अच्छी योजना है। लेकिन इसमें मसला ये है कि पिछले साल ये योजना लॉन्च हुई थी। कुछ लोगों को मालूम है जिन्होंने कार्ड बना लिए, लेकिन उन्होंने बड़े पैसे दे के धक्के खा के बनाए, और कुछ लोगों को पता नहीं है, जिनको मालूम है उनसे बन नहीं रहा क्योंकि प्रॉपर तरीके से उनको कोई गाइड नहीं कर रहा। तो फिर मैंने शिखर के ब्याह पे बेड़ा उठाया कि मैं ऐसे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पास से खर्च करके मैं उनको ये स्कीम से जोड़ के दूंगा ताकि आने वाले वक्त के लिए उनको बहुत अच्छी ये बेनिफिट मिले और सरकार की आने वाली सारी योजनाएं का उनको लाभ मिले। क्योंकि ये इससे पहले भी एक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना थी। वो योजना का मकसद ये था कि जितने लॉकडाउन के अंदर जो लोड गाड़ी लगाने वाले लोग थे, तो काफ़ी लंबा लॉकडाउन लगने की वजह से उनके पास का जो जमा पूंजी थी वो सब खर्च हो गई। अब लॉकडाउन खुलने के बाद वो क्या करें, तो सरकार ने एक स्कीम निकाली थी। वो स्कीम के अंतर्गत उनको 10,000 रुपये दे रही थी कि आप इससे आपका धंधा पानी शुरू करो, आप भी पैसे कमाओ, फिर धीरे धीरे वो फेड हमारी भी करो।
उसके बारे में भी कई लोगों को मालूम नहीं था। हमने उस पर भी काम किया, उसकी फॉर्म भर के लोगों को पास करा करके उनको उस योजना का लाभ दिलाया। सर, भुसावल शहर के अंदर आपने कितने फॉर्म फिलअप किए और अप्रूवल कितने हुए? अगर आप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बात करेंगे तो तकरीबन हमारे पास 85 फॉर्म आए थे, जिसमें से 81 का अप्रूवल हुआ और जो 4 लोगों के थे वो रिजेक्ट हुए। वो रिजेक्ट होने का कारण भी ये था कि प्रॉपर तरीके से वो लोग उनको गाइड नहीं कर पाए, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद नगर पालिका का फ़ोन आता है, उनको रिस्पॉन्स करना होता है और वो जब आते अपने वेरीफाई के लिए तो उनको जगह पे मौजूद होना मिलता है। तो वो नहीं थे इसलिए रिजेक्ट हुए, लेकिन उनके भी पास हो जाएंगे। हमने वापस से अप्रूवल के लिए डाला है। और अभी जो बांधकाम कामगार कल्याण योजना के लिए हमने फॉर्म फिल करा, तो अभी तो ये मतलब कल ही से लॉन्च हुआ, हमने कल ही से लॉन्च करा और अभी तकरीबन फॉर्म भरना शुरू है। लेकिन लोगों का एक रिस्पांस देख के ऐसा लग रहा है कि तकरीबन 500 से ज़ायद फॉर्म होंगे और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कलेक्टर ऑफिस से सबके सब पास करा के लाएंगे। आपका ये फॉर्म भरने का एड्रेस कहाँ पर है? ये शिखर टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रिंग रोड, नियर वाटर टैंक, बिहाइंड खड़का रोड, मौलाना आज़ाद स्कूल के सामने से जो रोड है वहाँ पे हमारा शिखर टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। आप वहाँ भी आ सकते हैं। वार्ड क्रमांक 15 में भी हमारा फॉर्म फिल करने का स्टार्ट है, हम वहाँ भी फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो दोनों जगह से आप कहीं भी आ सकते हैं। इसी के साथ साथ रफ़ीक शेख साहब, आपने पिछले लॉकडाउन के अंदर या आपके कार्यकाल में क्या क्या काम किया हम जानना चाहते हैं और हमारे न्यूज़ के माध्यम से वो दर्शकों को बताना चाहते हैं। देखो, काम तो बताना मकसद नहीं है क्योंकि हम अल्लाह वास्ते कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बताना भी ज़रूरी है। जैसे आपने पूछा तो इसके लिए असल बात यह है कि जैसे पिछले हम तो तकरीबन 2008 से काम कर रहे हैं। हमने एजुकेशन पे काफ़ी काम किया। जैसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में डोनेशन लगते थे इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, रेफ्रिजरेशन के लिए, तो हमने उसको डोनेशन कम करने के लिए हमने स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज स्टार्ट किए। मिनिस्ट्री ऑफ HRD से हमने परमिशन लाई और हम विदाउट डोनेशन के हम रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर के कोर्सेज ला के विदाउट डोनेशन, किसी प्रकार का 1 रुपया ना लेते हुए डोनेशन का हम बच्चों को गवर्नमेंट की फ़ीस पर ट्रेनिंग दे रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमको बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज हमारे यहाँ के बच्चे, खुद के शॉप भी उनके हैं, कुछ बच्चे विदेश में काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बच्चे पहले हमारे यहाँ आने से पहले कुछ नहीं थे, आज उनके पास तकरीबन 8-8, 5-5, 7-7 बच्चे काम सीख रहे हैं, उनके घर का रोज़गार चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस हमको उसमें मिला। उसी के साथ साथ हमने मेडिकल पे बहुत अच्छा काम किया। मेडिकल पे हमने कई लोगों को मतलब अवेयरनेस कैम्प लिए, ब्लड डोनेट कैम्प लिए। फिर वोकेशनल पे हमने काफ़ी काम किया। गर्ल्स को कटिंग, टेलरिंग, ब्यूटिशियन के कोर्सेज सिखाना, कि जो औरतें किसी घर पे बर्तन मारने जाती थी, कुछ काम करती थी, उसको हमने कटिंग, टेलरिंग वगैरह के कोर्सेज सिखा के फिर मशीन देकर अपने घर पे इज़्ज़त के साथ रोटी कमा रहे। इस तरह से हमने डिफरेंट काम किया। फिर पिछले लॉकडाउन में हमने जो है तो डेली बेसिस पे खाना दिए वहाँ पे 1-1.5 महीने तक। कुछ किराना किट भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। रफ़ीक सर, आप जनता से क्या आह्वान करेंगे? मैं जनता से, अहले भुसावल से तो मैं यही कहना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी भी होती है कि अहले भुसावल में बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है जो बहुत अच्छा काम कर रही, जो हमारी NGO भी अच्छा काम कर रही है। बहुत सारे ऐसे नौजवान भुसावल में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हर तरीके से हर तबके पे काम कर रहे हैं। और अब मुझे बोलने में गुरेज नहीं होंगे कि मुझसे बेहतर काम करने वाले भुसावल में अहले नौजवान मौजूद है। हम भी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ मेरा भी आगे मकसद ये है कि जितनी बेवा लेडीज़ है उनको पेंशन शुरू करवाना है। जितने लोग हैंडीकैप है उनका भी नई स्कीम आई है, उसके तहत काम हमको करना है। बहुत सारे काम है करना, तो धीरे धीरे कर रहे हैं। और अभी जो हम फ़िलहाल जो हमने बांधकाम कामगार कल्याण योजना के हमने स्टार्ट किया है, इसमें जो भी लोग बेनिफिट लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सभी बेनिफिट ले, क्योंकि अभी हर कोई एक दायरे में आ रहा है। तो सरकार जब तुमको एक एकत्रित करके कोई बेनिफिट देना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है, आप ले। उसके लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट की आती है या हमारे तरफ से कुछ ऐसा हमारा मशवरा होता है करने का, तो हम इंशाल्लाह वो काम ज़रूर करेंगे। ये थे हमारे साथ रफ़ीक शेख। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से पूरी जनता से आह्वान करते हैं कि इस योजना का लाभ लें। कैमरामैन मुबारक खटीक के साथ मैं सद्दाम हुसैन खटीक, BK टाइम न्यूज़ लाइव के लिए।